हाय दोस्तों, मैं चंदन कुमार पाल आज आप लोगों के सामने में जो है महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस से चाहे आप कोई क्लास 12th में हो या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप अदर एग्ज़ाम का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है। जैसे अगर क्लास 12 में आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वहाँ देख सकते हैं कि अगले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं 8 मार्च। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो शहीद दिवस। तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो या कोई भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए उसको आज हम लोग क्या करते हैं कि याद करने का कुछ तरीका को देखते हैं जिससे हम लोग को याद हो जाए और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपका ना छूटे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक को देखेंगे। तो जनवरी में क्या क्या है, तो जनवरी में आप याद रखिएगा सबसे पहले 9 जनवरी। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है जिसको हम लोग मनाते हैं कहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। गलती अक्सर बच्चे यही करते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। तीसरा है कि 12 जनवरी, और 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। ठीक है, 23 जनवरी, 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस से याद रखिएगा कि 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी मनाया जाता है, उसी के याद पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और लास्ट देखिएगा तो 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो आपको जनवरी का 9 से लेकर आपको 30 जनवरी तक जो यहाँ इतना दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं फरवरी में। फरवरी में देखिएगा तो 15 फरवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। देखिए क्वेश्चन था कि 30 जनवरी को हम लोग क्या मना रहे हैं, शहीद दिवस मना रहे हैं जो है राष्ट्रीय लेवल का, लेकिन यहाँ पे जो है शहीद दिवस मनाया जा रहा है कि स्पेशल कौन, तो बिहार। तो देखिए बिहार का भी एग्जाम भी चल रहा है, तो हो सकता है कि बिहार से ये क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। ठीक है, 28 फरवरी को आप याद रखिएगा कि उस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये फरवरी में आपको 2 याद रखना है। मार्च, अब मार्च में सिर्फ आप एक याद रखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अप्रैल में, तो अप्रैल में देखेंगे 2 है, मई में 1 याद कर सकते हैं। तो अप्रैल में आपको 2 याद रखना है। एक रखना है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को सब बच्चे को याद रहता है कि उस दिन हमारे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। और साथ ही उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व समानता दिवस भी मनाते हैं। कितना को, तो 14 अप्रैल को। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मई। मई में क्या मनाते हैं, तो हम लोग सिर्फ मई में एक दिन याद रखेंगे 1 मई, और 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जून देखिएगा तो जून में भी आप 3 को याद रख सकते हैं। जैसे 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 21 जून जो हाल फिलहाल में गुजरा है, कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और इस दिन विश्व में सबसे बड़ा दिन भी होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जुलाई में आप याद रखेंगे 1 जुलाई को हम लोग चिकित्सक दिवस, और साथ में हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। तो आपको 1 जनवरी से लेकर, मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीना का याद हो गया। आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसका आगे बढ़ेंगे। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस। शहीद दिवस भी याद रखिएगा क्योंकि इस दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, मतलब कि हत्या हुआ था, कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा तो 15 फरवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
शहीद दिवस यहाँ भी है, शहीद दिवस यहाँ है, लेकिन यहाँ स्पेशल क्या जोड़ दिया गया है, बिहार जोड़ दिया गया है। ठीक है, फरवरी में आपको मात्र क्या करना है, दो याद रखना, 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार के लिए और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मार्च में आप एक याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अप्रैल में 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं उस दिन, और साथ में हम लोग विश्व समानता दिवस भी मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, और जुलाई में 1 जुलाई को बताएं कि चिकित्सक दिवस और GST दिवस मनाते हैं। तो 6 महीना का आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगस्त से लेकर दिसंबर तक को देखेंगे। तो अगस्त में 12 अगस्त याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 29 अगस्त याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद पर, तो मेजर ध्यानचंद के याद पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसे हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका बन सकता है। 5 सितंबर, अब देखिए सितंबर में दिक्कत आ गया, क्या है कि 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखना है ना। तो याद रखिए 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस याद रखिएगा। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। अब देखिए क्वेश्चन था कि 10 जनवरी और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और अगर पूछता है कि 14 सितंबर को तो सिर्फ हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती या अहिंसा दिवस के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से 2 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट है। और 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब एक क्वेश्चन देखिए कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो ये भी याद रखना कि कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चे को अक्सर, ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नवंबर में जाइएगा तो आपको वहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस मिलेगा। इसी प्रकार से अगर भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व विज्ञान दिवस अगर मनाते हैं तो हम लोग कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 11 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, और 11 नवंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, और 2 लास्ट में एक 26 नवंबर, तो 26 नवंबर सबको याद रहता है कि इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था, और लागू नहीं अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर। और लास्ट आता है दिसंबर में आप याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस। तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आपसे महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं तो आप अगर इसको अच्छे ढंग से याद करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है दिवस से नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।